हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स झारखंड में टीचरों की भर्ती आ चुकी है और कम से कम 50,000 सीट मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो निकालेंगे, बट उसमें से उन्होंने अभी 26,000 को ही रिलीज किया है और उसमें पीआरटी की और टीजीटी की वैकेंसी को लाया गया है, जिसकी सारी नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है और आप उसके साथ ही साथ मैं आज आपको उसकी सारी डिटेल बताने वाली हूं। तो मेरे चैनल पर बने रहिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का पूरा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें आपको प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन झारखंड कर रहा है। और ये देखिए, ये बहुत ही बड़ा पेज है। पता नहीं कि ये सारी जितनी भी वैकेंसीज है, इसमें आपको जो परीक्षा शुल्क है वो 100 रुपये है और ये परीक्षा में जो छूट है जो आपको SC SC के लिए होता है, इसमें जो ST SC के लिए 50 रुपये है। और बाकी आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। सिंहभूम, चतरा, पलामू में सबसे ज़्यादा वैसे वैकेंसी आई है 206 और ये देवघर इसमें 119 है। पाकुड़ में 66 सीट्स है। ये फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा, पूरी सिटीज़ के जितनी भी सीट्स डिवाइड की गई है उसके बारे में है। ये हम चलते हैं नीचे। तो ये जो कंडिका 5 है, इसमें जितना भी दिया है वेतनमान और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य 1 to 5, जो फ्रेंड्स 1 to 5 टीचर्स है, यानी प्राइमरी के लिए उन्हें जो उनका सैलरी होगी वो 25,500 से 81,000 1,000 तक हो सकती है। और फ्रेंड्स, इसमें जो भी इसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होती है, क्वालिफिकेशन, वही होता है आपका BEd BTC DLED वगैरह, जो और 50% के साथ ग्रेजुएशन एंड 10+2 वगैरह वगैरह, जो नॉर्मल अदर स्टेट, जो बाकी अदर स्टेट्स के लिए भी चाहिए होती है, यही क्वालिफिकेशन है। बट इसमें जो फ्रेंड्स एक चीज़ है वो है आपका ये फ्रेंड्स जो है आपका एक बार ये इसमें ब्रिज कोर्स भी दिया गया है, जो कि आपको अधिकतम 2 वर्ष के अंदर करना होगा, 6 माह का ब्रिज कोर्स। और साथ ही साथ ये चीज़ मेन है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी JTET में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी कि फ्रेंड्स, जो झारखंड टेट है उसमें आपको पास करना बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि इसमें तो CTET के बारे में कुछ बताया नहीं है कि फ्रेंड्स अदर स्टेट के लिए CTET ही क्वालिफाइंग होता है, तो CTET इसमें अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है CTET वालों को, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। वैसे झारखंड सरकार तक ये चीज़ पहुँचाई है स्टूडेंट्स ने वहाँ के, कि जैसे ये 2016 में इसकी वैकेंसी आई थी। उसके बाद से 2016 के बाद इन्होंने झारखंड टेट नहीं लिया है। उसके बाद के बच्चे सबके सभी वैसे ही बैठे हुए हैं, तो उनके लिए तो इनको पहले झारखंड टेट कराना चाहिए, उसके बाद ही इस वैकेंसी को लाना था, बट इन्होंने उस पर कोई विचार नहीं किया है और डायरेक्ट ये वैकेंसी ला दी है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इसमें इन लोग ज़रूर आगे कुछ ना कुछ चेंज करेंगे कि CTET वालों को भी अलाउ किया गया है, सिर्फ झारखंड टेट वाले ही नहीं इसमें एप्लीकेबल हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम आगे देख लेते हैं TGT के लिए, TGT यानी 6 to 8 के लिए स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य, ये 6 to 8 है। इसमें मैथ साइंस टीचर्स के लिए है, ये सोशल साइंस के लिए है। और जो ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में जो भी आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज से रिलेटेड आपकी दी गई है, जो 6 to 8 टीचर्स के लिए है। तो इसमें आपका जो भी 3 साल का जो ग्रेजुएशन होगा, किसी भी एक सब्जेक्ट के साथ 3 साल का ग्रेजुएशन होगा, वो आपको दिया गया है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इनका जो सैलरी है वो 29,200 से 92,300 तक हो सकती है। और इसमें भी आपको 10+2 ग्रेजुएशन, मिनिमम 50 मार्क्स और BEd BTC वगैरह आपको यहाँ पर ये दिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष या 4 वर्षीय BA BSc एड एंड BEd BSc एड या BTC जो भी आपने किया होगा, न्यूनतम 15 मार्क्स के साथ वो आपको यहाँ पर चाहिए होगा। और यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स, दिया है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 6-8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET में उत्तीर्ण। यहाँ पर भी CTET के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो ये तो बहुत ही अजीब है। इसमें जो न्यूनतम सीमा उम्र है दी गई है वो है 21 साल और इसमें जो अधिकतम उम्र सीमा दी गई है वो
जो जनरल और EWS वाले हैं उनके लिए 40 ईयर और OBC के लिए 42 ईयर्स, महिला के लिए 43 वर्ष और जो अनुसूचित जाति और जनजाति यानी ST SC के जो महिला पुरुष है उनके लिए 45 ईयर्स दी गई है। सभी कोटे के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही बड़ा है फ्रेंड्स। अगर मैं ये सब बताने लगी तो आप ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाने वाला है। और फ्रेंड्स ये देखिए, परीक्षा का जो स्वरूप है वो आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT द्वारा ली जाएगी। और तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थी के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जो कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। फ्रेंड्स इस पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में फ्रेंड्स ये जो पेपर है ये पेपर 2 भागों में होने वाला है आपका, बल्कि 3 भागों में होने वाला है। ये जो पहला पेपर है ये है आपका माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा या फिर हिंदी इंग्लिश जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में से किसी भी, ये लिखा हुआ है, किसी में से कोई एक भाषा आहार प्रवृत्ति, यानी कि आपको ये आपका पेपर जो होगा वो 100 नंबर का होगा। 2 घंटा इसका पेपर का टाइमिंग होगा और इसमें आपको मिनिमम ये क्वालिफाइंग पेपर होगा फ्रेंड्स। ये क्वालिफाइंग इसमें मार्क्स आपको चाहिए होंगे जो कि 30 मार्क्स आपको इनफ होंगे। और ये जो दूसरा पेपर है फ्रेंड्स ये भी है आपका, ये जो पहला पेपर है ये आपका 10th लेवल तक होगा और ये दूसरा है ये 12th लेवल के बराबर होगा फ्रेंड्स। इसमें भी आपको जो आपकी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की ही जानकारी इसमें आपको देनी होगी, जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी और संस्कृत में से कोई एक भाषा इसमें का पेपर आपका होगा। ये भी 100 नंबर का होगा और इसमें भी 2 घंटे आपको लगेंगे। और फ्रेंड्स ये आपका जो थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। इसमें आपको GK GS और करेंट अफेयर जो कि 50 नंबर का पेपर होगा। और जो सेकेंड इसमें सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस दिया गया है जो कि 75 नंबर की आएगी, जिसमें आपका पॉलिटी, भूगोल, इतिहास और इकोनॉमी वगैरह सारा आ जाएगा। और जो इसमें सोशल, जो कि इसमें नेक्स्ट है आपका साइंस और मैथ, ये 75 नंबर का इसका पेपर होगा। ये कुल मिला के आपका 300 प्लस 100 आहार प्रवृत्ति दी गई है, यानी कि आपको इसमें आपको माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र आहार यानी क्वालिफाइंग होगा। इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों के द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके अन्य पत्रों की जांच की जाएगी और इसका प्राप्तांक मेधा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है जो कि आपको ऊपर पेपर में बताया है मैंने। और ये फ्रेंड्स ये जो आपका सिलेबस है, ये पूरा का पूरा सिलेबस है, ये देख लीजिए, ये सिलेबस दिया गया है आपको। और फ्रेंड्स जो आपका TGT के लिए होगा, TGT में इसमें आपके जो 4 पेपर होंगे, यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, 4 पत्र होंगे। इसमें आपका होगा पहला माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा, इसमें से आपका जो भी होगा ये भी क्वालिफाइंग पेपर है फ्रेंड्स। आप जो भी पेपर जो भी सब्जेक्ट है आपका, उसमें आपको हिंदी इंग्लिश किसी भी एक सब्जेक्ट को लेके पढ़ना पड़ेगा। इस आपकी परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, पेपर 100 नंबर का होगा और आपको ये भी क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा। जो सेकंड पेपर है ये भी इसमें भी आपको जो पेपर है आपका 100 नंबर का होगा और इसमें भी 2 घंटे की परीक्षा अवधि होगी। और इसमें आपको आपकी सब्जेक्ट है वो आपको लेना होगा हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली, किसी भी एक में से। ये पेपर आपका 12वीं तक का होगा फ्रेंड्स। इसमें 12वीं के साथ होने के साथ साथ यानी कि आपका जो ये तो नॉर्मली TGT में होता ही है, और इसमें सिर्फ आपको जो व्याकरण नहीं पूछा जाएगा, उसके साथ साथ आपको साहित्य वगैरह पूछा जाएगा और इंग्लिश में भी जो उसका पोर्शन होता है डीपली वो पूछा जाएगा। तो ये बहुत ही थोड़ा टफ हो गया है प्राइमरी वालों के लिए, तो और भी टफ हो गया है। और इसका जो तीसरा पेपर है वो सामान्य ज्ञान और समसामयिकी यानी कि GK GS और करेंट अफेयर है, ये भी 100 नंबर का होगा और इसमें भी 2 घंटे हैं। और आपका जो चौथा पेपर है ये वैकल्पिक विषय कोई भी एक, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, लाइक मैथ, साइंस, सोशल साइंस और जो भाषा के लैंग्वेज के जो टीचर्स हैं उनके लिए। तो फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ मेन है जो कि आपका पहले तो 180 नंबर का आपका पेपर होने वाला है और ये 3 घंटे आपको अवधि दी गई है। और इसमें एक मेन चीज़ है जो कि नोट आपको
उक्त विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। और फ्रेंड्स, इसमें से आप किसी भी 3 खंड में से उत्तर दे सकेंगे, यानी कि आपका किसी भी 3 सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं। जैसे आपने लिया, अगर फिजिक्स लिया है और केमिस्ट्री ली है और बॉटनी ली है, तो आप इसमें से चाहे तो ये बायोलॉजी नहीं ले सकते हैं। अगर आपको फिजिक्स नहीं लेना है तो आप केमिस्ट्री, बॉटनी और बायोलॉजी लेके पेपर दे सकते हैं। ऐसा ये बाकी सब्जेक्ट के बारे में भी सेम ऐसे ही है। ये आपका सोशल साइंस है और नीचे में लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो ये इसका पेपर 180 मार्क्स का होने वाला है और 3 घंटे इसकी टाइमिंग दी गई है। इसमें भी फ्रेंड्स आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है और जो 30% नंबर लाना अनिवार्य होगा, यानी कि आपको 60 नंबर लाना ज़रूरी है हर हालत में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है, जो कि आपका परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हता के कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। ये आपको बताया गया है। जैसे कि आपको जनरल और EWS के लिए 40% मार्क्स, ST SC एवं महिलाओं के लिए 32% मार्क्स, और जो OBC है उसके लिए 34% मार्क्स, और जो पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 है उसमें 36.5% मार्क्स, और आदिम जनजाति के लिए 30% मार्क्स ज़रूरी होंगे। और ये सब तो फ्रेंड्स आप पढ़ लीजिएगा। पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल चुकी हूँ, आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बस इसमें इतना ही है, आप इसमें देख लीजिएगा। इसमें जो मेन चीज़ है फ्रेंड्स वो ये है कि जो आपका ये जो प्राइमरी का है, प्राइमरी में जो ये पेपर दिया गया है, आपके 2 पेपर दिए गए हैं। पहला तो ठीक है, पहला आपका क्वालिफाइंग मार्क्स का है और उसमें आपका नॉर्मल व्याकरण पूछने वाला है। जो अदर दूसरे स्टेट में भी जितनी व्याकरण पूछी जाती है उतना ही आपको पूछा जाएगा, जो कि 100 नंबर का होगा। लेकिन जो दूसरा वाला है इसमें आपको डीपली पूछेगा, जो कि हिंदी साहित्य होता है, साहित्य, और इंग्लिश में भी जो डीपली पोर्शन होता है उससे रिलेटेड पूछेगा, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक लोग ही पढ़ पाते हैं। तो वो प्राइमरी में भी इन लोगों ने डाल दिया है। ये बहुत ही घनचक्कर करने वाला इन लोगों ने अपना सिलेबस और अपना पेपर तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही मेहनत लगने वाली है, यानी कि ये लोग एकदम उच्च से भी ज़्यादा ऊपर की कोटि के टीचर्स चाहते हैं, क्योंकि प्राइमरी में इतना ज़्यादा करना ये बहुत ही बड़ी बात है। तो एक बार देख लीजिएगा फ्रेंड्स, पूरा नोटिफिकेशन अब एक बार चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा कि सीटेट को अभी अलाउ नहीं किया गया है और ना ही उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट दी गई है। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो झारखंड टेट जिसने दिया है, और झारखंड टेट 2013 और 16 में आया था, उसके बाद से अभी तक कोई वहां की स्टेट टेट को नहीं करवाया गया है, जिससे जो बाकी बच्चे हैं वो उसमें उस पर जरूर कोई ना कोई मुद्दा उठाएंगे। तो सीधी सी बात है, फिर उन लोगों को पूरा अदर स्टेट को भी अलाउ करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट कम से कम तो सीटेट को अलाउ करना ही चाहिए, क्योंकि वहां के खुद के बच्चे भी सीटेट पास आउट होंगे। उन्होंने, बहुत से लोगों ने तो वहां का स्टेट टेट को भी क्वालिफाई नहीं किया होगा। जब झारखंड ने कोई वैकेंसी ही नहीं लाई, उसने टेट ही नहीं करवाया, तो कहाँ से कोई बच्चा क्वालिफाई होगा। बट सीटेट बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई करके रखा हुआ है, तो इस वजह से उन्हें सीटेट को लागू तो करना ही चाहिए। और फ्रेंड्स, इसमें आपने देखा जो पेपर्स है, पेपर्स भी बहुत ही अलग तरीके से दिया गया है, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा भी अगर कोई भी अपडेट आती रहेगी तो मैं आपको बताती रहूंगी। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने कामों में व्यस्त रहे। बाय।